आप सभी को जय मसीह की। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करे। और छोटा सा वचन देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाला, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल आपके जीवन को बदलेगी। मेरे भाइयों बहनों, जितना ही हम संगति करेंगे, जितना ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे करीब रहेगा, उतना ही वो परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा लेगा। आइए हम छोटा सा वचन देखते हैं। अगर हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, अगर हम बाइबल को उठाते हैं, तो बाइबल वो हमें संभालती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें संभालता है मेरे प्रिय। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, लगातार परमेश्वर के वचन से हमें बातचीत करना है, लगातार हमें परमेश्वर से संगति करते रहना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है, मजबूत करता है। मेरे भाइयों बहनों, इस हालत में, इस लॉकडाउन के समय में हमें उस परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। आज देखते हैं, वचन देखते हैं, भजन संहिता 119 का 11। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रभु का दास दाऊद लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का दास यहाँ पे बोलता है, दाऊद, भजन संहिता 119 के 11 में, बाइबल का वचन हमें पाप करने से बचाता है। परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, वो हमें पाप करने से बचाता है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि हर वक्त अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो हमें उसे गलत रास्ते से, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, वो हमें बचाता है और वो हमें संभालता है। इस तरह से दाऊद यहाँ पे बोलता है कि हमें कभी गलत रास्ते पे हमें नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि उसका वचन सच्चा है, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करो। जब हम उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो उसका वचन क्या करता है, हमारे हृदय को बदलता है और हमारे जीवन को बदलता है, हमारे मन को बदलता है। तो इसलिए हम क्या करें, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। इसी प्रकार से यहाँ पे दाऊद यहाँ पे बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि हम तेरे विरुद्ध कोई पाप ना कर सकूं। मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, उसके वचन पे हमें चलना है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा, हमें वो पाप करने से बचाएगा, हमें वो गलत रास्ते से हमें बचाएगा। मेरे प्रियो, इस समय हमें क्या करना है, बाइबल को हमें उठाना है, बाइबल को हमें पढ़ना है। उठते बैठते हमें परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बनाना है, उठते बैठते परमेश्वर के साथ हमें संगति करना है, उठते बैठते हमें हर वक्त उस परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर तू हमारे साथ है। दूसरा देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, वह परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी दिलाता है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में आज़ादी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि शैतान के बंधन में फंसे हुए हैं बहुत से लोग। मेरे भाइयों बहनों,
हमें उस संसार से हमें मुक्ति पाना है, उस शैतान से हमें मुक्ति पाना है, तो उस पाप से हमें मुक्ति पाना है, तो परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। यूहन्ना 8:32 बोलता है, यहाँ पे यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, और सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, तो परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र कर देगा, परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद कर देगा, क्योंकि उसका वचन सच्चा है, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। क्योंकि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग उस सच्चाई को नहीं जानना चाहते हैं। आज बहुत से लोग उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों। लेकिन हमें क्या करना है? उस सच्चे परमेश्वर को हमें जानने की ज़रूरत है। सत्य क्या है? सत्य वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह है, जिसने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें उस परमेश्वर को जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सत्य कौन है। सत्य वो है जो अनंत जीवन देने वाला है, जो मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, रास्ता भी वही है, वो यीशु मसीह ही है। मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमें उठाएगा, हमें स्वतंत्र करेगा, हमें आज़ाद करेगा। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन संसार से आज़ादी मिल सकती, लेकिन उस पाप से आज़ादी नहीं मिल सकती। पाप से आज़ादी हमें जब मिलेगी, जब हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के वचन के करीब जाएंगे, उस सत्य को हम जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। मेरे भाइयों बहनों, तो हम आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहेंगे। बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, तो परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा, आपको स्वतंत्र करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके हृदय को बदलेगा, आपके मन को बदलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें संगति करना है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। तो इस तरह हमें लगातार संगति में बने रहना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है, लगातार हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इस छोटे से वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचाता है। तो इसलिए हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के वचन पे हमें भरोसा करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या करेगा? वो हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारे जीवन को वो बदलेगा। तो इसीलिए हमें लगातार संगति में बने रहना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है, लगातार हमें प्रभु के वचन को हमें अपने जीवन में उतारना है, ताकि हम पाप ना कर सकें, हम गलत रास्ते पे ना गिर सके। यहाँ पे साफ साफ दाऊद बोलता था 111 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा। इतना अच्छा वचन है, उसने वचन को अपने हृदय में रखा। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लागू करो। जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, तो परमेश्वर वो उस गलत रास्ते से आपको बचाए। आपके अंदर की जो कमियां हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन पे हमें भरोसा रखना है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सच्चा मार्ग है, क्योंकि सच्चा मार्ग है, क्योंकि वो हमें
स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर पिता है, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर पिता है। तो इसीलिए आप बने रहिए लगातार। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मुझे आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप उस पाप से बचेंगे, आप उस गलत रास्ते से बचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें संगति करने की ज़रूरत है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है। उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करो। जितना ही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेगा, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन को वो बदलेगा। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवित हमारे महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए पिता। आप बहुतायत से आशीष करना पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन हमने शेयर किया पिता, जो हमारे मन में आया था वो वचन मैंने शेयर किया पिता। वो वचन पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद बोलता है कि उन्हें तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है, वैसे ही प्रभु हर एक भाई बहन तेरे वचन को अपने हृदय में रखने पाए पिता, गलत चीज़ें उनके मन में ना आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।